हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। परेशानी से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती है। और इसको चुनाव आयोग को ये चीज समझ लेना चाहिए, उनमें बहुत सारा खामियां है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से चुनाव आयोग को घेरा है। महागठबंधन के तमाम नेताओं ने घेरा और ये कहा है कि बीजेपी का और एनडीए का ये छल है। देखिए, तेजस्वी यादव साफ साफ ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जनता सबक सिखाएगी। वहीं जो इलेक्शन कमीशन के सोर्स हैं वो बता रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि कई घुसपैठिए जो हैं बांग्लादेश के या नेपाल के, वो बिहार में निवास कर रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस पर ही पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव का ये सबसे कड़ा प्रहार। और वहीं मुकेश सहनी ने तो साफ साफ कह दिया, ना उनकी सरकार बनेगी, ना वो रोजगार दे पाएंगे। एनडीए के ऊपर कटाक्ष भी किया है। क्या कुछ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, क्या कुछ मुकेश सहनी कर रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। एक मिनट इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कहाँ से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। सवाल है कि 2020 में कई टीम के जरिए जो है, सवाल है कि 2020 के परिणाम में भी टीम के जरिए कई विधायकों को हरवा दिया गया था। आज वही टीम जो है वो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है पूरे तौर पे जो तकरीर 2020 में अपनाई गई थी अधिकारियों के द्वारा, अब निर्वाचन आयोग कर रहा है? देखिए, अब पता नहीं आपका हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ ना, यही तो बात हम आप ही की बात कर रहे हैं। अब तो सबकी बात है। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया है? चुनाव आयोग कहता है कि 80% से भी ज्यादा लोगों का हमने कर दिया है, और यानी 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति का हो चुका है। यानी आप समझिए 5 में से 4 यानी 90% वो कह रहा है। अब ये सवाल अभी खड़ा इन्होंने किया कि जब बिहार की आबादी लगभग 4.5 करोड़ बाहर रहती है, तो उनका कैसे किया? हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना, क्या वो 4.5 करोड़ बिहारी बिहार आए? क्या साधन है? इतनी क्षमता रेलवे में है, हवाई जहाज में है, गाड़ियों में, बसों में आपको ऐसी दिखी है कहीं किसी भी जिला जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हो? कोविड के समय मात्र 40 लाख आए, जब स्पेशल सब कुछ चलाया गया था, तब लोग दिखते थे कि आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। अभी तो 4.5 करोड़ का सवाल है, 40 लाख का नहीं। और विदाउट डॉक्यूमेंट हो रहा है, वे लोग खुद भर रहे हैं। इसलिए तो हमने कहा दिस लुक्स लाइक आई वॉश। और हमने आपको इंटरेस्टिंग डेटा दिखाया, 3000 का 5000 के अंतर्गत से कितने सीटें बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हारी है। यानी एक वोट मैटर करता है। अगर हर बूथ पे आप 10 वोट भी काट दीजिएगा तो एक विधानसभा में 3200 वोट होगा। तो ये तो बहुत ही शंका पैदा कर रहा है, और कोई क्लैरिटी चुनाव आयोग दे नहीं रहा, बल्कि कंफ्यूजन है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भी राशन कार्ड का, यूपीआईसी का या आपका आधार का कोई चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आफ्टर गिविंग a suggestion by the Supreme Court, still the 3 election commissioner, why they are quiet? Why they are not coming out and interacting with press media or giving a press conference? बस सूत्र बूत्रों से कर रहे, ऐसे चलता है क्या लोकतंत्र? तो मजाक बना के रखा है ना।
इतना बड़ा अभियान है, अगर आपत्तिजनक चीजें आ रही है, फेंका जा रहा है, वो आप सब लोग गवाह हैं। आपको तो दिखाई होगा कल कि कैसे ये फॉर्म फेंका गया है रोडों पे, कचड़ों में। तो इसका तो जवाब देना ना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। वो गोलियां चली कल भी, परसों भी, तरसों भी। कौन सा दिन में ये जब गोलियां ना चलती? आज भी मेयर का उन्होंने आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये ट्वीट कर रहे हैं कब 1 करोड़ लोग को रोजगार दे रहे हैं, आपको रोजगार की बात करते हैं। आप ये भी ट्वीट कर रहे हैं 1 करोड़ लोग वो पहले वो मुख्यमंत्री रहेंगे तब ना देंगे। उनके बताएंगे 1 करोड़ देंगे। अरे अभी आप कुछ भी बोलते रहते हैं। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से 1 करोड़ लोगों को रोजगार और व्यवसाय प्रोवाइड करवाया जाएगा। 19 लाख का तो हिसाब ही नहीं दिया भाजपा। 19 लाख का दिया, बीच में तो उनकी वित्त मंत्री आकर के घोषणा की थी कि 19 लाख रोजगार हम देंगे, उसका विवरण नहीं है। 19 लाख का तो पहले भाजपा हिसाब दे दे। पहली बार देखा है कि एकदम ढीठ हो गए आप काम कर रहे हो। बिहारी भाषा में ढीठ बोलते हैं। आपने उनको मैनुअल आदेश दिया कि बगैर पेपर का भी जमा कर लीजिए, और वो बगैर पेपर का वो जमा कर रहे हैं। अगर कल जाके आप वहां से उनका नाम अगर काट देते हैं तो वो बीएलओ के साथ जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे कि आपने मेरा नाम, आपको हम जब पेपर जमा किए तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसको जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग जवाब देंगे कि डीएम साहब देंगे, या बीडीओ साहब देंगे, एसडीओ साहब देंगे। बहुत सारे लोग जो है, जहां तक अभी हम देख रहे हैं, बीडीओ जैसे पदाधिकारी जो है रिजाइन दे रहे हैं। परेशानी से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो और गलत आपके पास डाटा जा रहा है। जो आप 80% कह रहे हैं वो फर्जी है। अगर 80% है तो आप बताइए, कहीं से आप डाटा ले रहे हैं तो आप हमको बता रहे हैं। तो बिहार के जनता को बताइए 80% में कितने के पास डॉक्यूमेंट है, कितने के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कौन किस डॉक्यूमेंट के तहत वो जमा किए हैं। तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बगैर तैयारी का आनन फानन में आके गरीब जनता का वोट चोरी करने का निर्णय जो लिया गया, मैं चुनाव आयोग से फिर से आग्रह करता हूं, आप इस तैयारी को रोक दीजिए। ये चुनाव के बाद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मत कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए, या चुनाव से पहले करना चाहिए। जब लोकसभा चुनाव खत्म होगा उसके बाद आप कर लेना चाहिए। 1 साल का आपके पास समय था। यही चुनाव, इसी वोट पर लोकसभा में चुनाव हुआ। 40 में से 30 सांसद बीजेपी जीत के गया, और वही 30 सांसद के दम पे दिल्ली में सरकार है। अगर वो वोटर लिस्ट अगर सही नहीं था, अगर गलत था, तो ये जितने भी 40 के 40 सांसद का सदस्यता समाप्त कीजिए। तो ये नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को परेशान कीजिएगा, किसी को कोई मौका नहीं दीजिएगा, किसी को समय नहीं दीजिएगा। हमसे सहयोग लीजिए। हम पूरे बिहार में, हमारे गठबंधन, हम लोग मदद करना चाहते हैं आपको, लेकिन आप हमको कुछ बताना नहीं चाह रहे, कुछ देर सहयोग लेना नहीं चाह रहे। तो ये सब जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसका अंजाम जो है, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, इसका बिहार के गरीब जनता के बीच में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके लिए बिहार में गरीब पिछड़ा लोग परेशान होगा। हमको गरीब की चिंता है, पिछड़े समाज का चिंता है कि गांव में सही रहे। और मुझे दुख होता है कि जो सत्ता पक्ष में है, हम बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी से उम्मीद कर सकते हैं, हम मांझी जी से उम्मीद कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से उम्मीद कर सकते हैं, चिराग पासवान से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके गरीब पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज गरीब परेशान है, वो अपना वोटर लिस्ट में से नाम उनका कट रहा है, आप उनके लिए रोड पर उतरिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। तो इसके लिए आज जो आप चुप बैठे हैं, इसका अंजाम आने वाला समय में बहुत बुरा होगा। आप जैसी जनता के दम पर आप नेता बने हुए हैं, और ये जनता जब परेशान होगा तो फिर आपका कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए आने वाला समय में आप भी लड़ाई लड़िए। चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि आप इसमें ये मत समझिए कि आप पीछे चले गए। ये हर आदमी से होता, तैयारी नहीं होगा 2 कदम पीछे हटने में क्या दिक्कत है भाई? ये कोई पहला ऐसा जगह होगा, हमसे अगर कोई चीज का तैयारी नहीं होगा हम पीछे हट जाएंगे? यही भलाई है। रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर रोड पे ट्रक लगातार आ रहा है तो कोई मरने के लिए थोड़े जाएगा, पीछे हट जाते हैं। उसी तरीके से अगर नहीं काम हो रहा है तो उसको संशोधन कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए। तो ये सारे चीज जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है।
और हम लोगों को हम उम्मीद करते हैं चुनाव आयोग से जो सवाल अभी हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने उठाया उसका जवाब हम लोगों को दे और बिहार के नागरिक को सुरक्षित रखे। बिहार के हर एक वोटर के पास ताकत है, हर एक लोग जो है यहाँ पे बिहार में, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिहार में जो बाहर है ना वो नहीं है फिजिकल, उसका भी फॉर्म जमा हो रहा है। मेरा खुद पेपर जमा हो गया, मैं वहां पे नहीं हूं लेकिन पेपर मैं जमा करवा दिया हूं। मैं देखना चाह रहा था कि किस तरीके से हो रहा है, जो मैंने किया है वो सही नहीं है, लेकिन मैं जांच कर रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि मैं पटना में बैठा हूं लेकिन मेरा पेपर मैंने कोशिश किया कि जमा करने के लिए, मेरा जब पेपर जमा हो चुका है। तो ये जब मेरे साथ हो रहा तो और जगह से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है और इसको चुनाव आयोग को ये चीज समझ लेना चाहिए। उनमें बहुत सारा खामियां है और ये पूरे हर बूथ पे ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा एक बूथ का उदाहरण नहीं है। ये तो मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने ये किया कि मेरा पेपर वहां पे जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां पे जमा हो चुका है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को या बिहार में जो लोग इसमें लगे हैं वो अपना सही रिपोर्ट चुनाव आयोग को, डीएम साहब को दे और डीएम साहब का कर्तव्य बनता है कि चुनाव आयोग को सही रिपोर्ट दे और चुनाव आयोग का भी बिहार में जो चुनाव आयोग है उनको दिल्ली तक रिपोर्ट सही से भेजे ताकि इसमें सही उचित निर्णय लेने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महागठबंधन के नेताओं के साथ बैठकर तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ बातें रखी हैं, हमने आपको सुनवाया है। कैसे सत्ता पक्ष को जमकर निशाना साधा है, हमने आपको पूरा वीडियो दिखाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर खबरों से आपको अवगत कराते रहें। धन्यवाद।